सुनो एक बात, गौर से सुनना। पांडवों ने जब लड़ाई जीत ली तो कृष्ण भगवान कहने लगे लाखों आदमी कत्ल कर दिए आपने, नरकों में जाओगे या फिर यज्ञ कराओ। और यज्ञ संपूर्ण तब होएगा आकाश में 7 बार घंटे की आवाज आए। उन्होंने सारी पब्लिक बुलाई, ऋषि मुनि बुलाए, कहते 1 लाख के करीब, एक जगह लिखा 1 लाख साधु आए थे। सबने भोजन करा मगर घंटे की आवाज नहीं आई। पांडव हैरान हो गए, कृष्ण भगवान को पूछा करके कृपा कहो यदु राजा, कारण कौन घंट नहीं बजा। भाई आप कहते थे घंटा, घंटा क्यों नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान कहने लगे किसी साधु को भी खुआओ जिसने पूरे संत से नाम लिया है। कहने लगे ये लाखों, कहने लगे इनमें कोई साधु नहीं है, बाहर दिखावा दिखावा है। कह जी फिर आप बताओ। उन्होंने क्या जंगल में बैठा है, सुदर्शन नाम है उसका, सुपच कहते हैं, बंगी जात का है, कबीर साहब का चेला है, उसको लाओ। क्योंकि कबीर साहब 4 युगों में आए हैं। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में नाम मुनिंदर था, द्वापर में करनाम्य था, कलयुग में कबीर था। अब चले गए, क्योंकि बहादुरी वाला काम करा था, लड़ाई जीती, वो पहले जाके अपनी बहादुरी दिखाए, मैंने वो करा, उस बलि को मारा, उसको मारा, उसको मारा। फिर कह मारे चलो यज्ञ है। वो कहने लगा लाखों कत्ल कर दिए, पापियों का अन्न कौन खाए, मैं नहीं जाता। करते करते भीम गया, उसने भी अपनी शेखी बिगाड़ी, ये करा वो करा। संत ने देखा इसको बड़ा अहंकार है, वो कहने लगा मैं नहीं जाता। वो कहने लगा तेरी तो छाया ही जाएगी, जाता कैसे नहीं, भी मैं उठा के, बलि था ना वो। आखिर को अहंकार तोड़ने के कहने लगा अगर मेरे को ले जाना है तो मेरा सामान उठाना पड़ेगा। कि हाँ उठाऊंगा। कहने लगा मैं कपड़े बदलाऊं, अरे तू कमंडल ये उठा। अब उठाए तो वो उठा ही ना उससे, क्योंकि अहंकार तोड़ना था उसका। अगर तो कह दे मेरे से उठता नहीं तो फिर तू कहता के लड़ाई करी तू। आखिर को चुप करके आ ही गया वो। कृष्ण भगवान को कहने लगा जी बड़े बड़े साधु है, उस बगैर क्या है, वैसे ही करो। कहने लगे नहीं, उसको बुलाओगे तो नहीं तो नरकों में जाओगे। अब सारे उदास होके बैठ गए। द्रौपदी कहने लगी बात क्या है। उन्होंने कहा ये बात है। क्या कहता है कि वो कहता है 101 यज्ञ का फल दे, उसके घर रोटी खाता हूं मैं। पूज्य ने साहब जी क्या करते हैं, गृहस्थियों के घर साधु रोटी खाते हैं, 3 घंटे भजन देना पड़ता है, 3 घंटे सिमरन का फल देना पड़ता है। और वो मांगता है 101 यज्ञ का। उसने क्या मैं चलती हूँ, मैं जाती हूँ। उसने नहा धो के जुत्ती उतार दी, वो तो गए रथ पर, वो पैदल गई। जाके उसने कहा जी हमारे यज्ञ है, चल के भोजन करो। वो कहने लगी लिया 101 यज्ञ का फल। वो कहने लगी आप जैसे संतों से सुना है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। 1-1 कदम का यज्ञ फल मिलता है। मैं तो बहुत कदम चल के आई हूँ, उसमें से 101 रख लो, बाकी दो मेरे को। लाजवाब हो गया। अब चुप करके चल पड़ा वो उसके साथ। द्रौपदी सब राजकुमारियों में खाना बनाने में आला थी, 36 प्रकार के भोजन बनाए उसने। मन में सोचा क्योंकि बाहर की हालत देख ली, भी सूखे टुकड़े खाता था, यह भी याद रखेगा द्रौपदी भी कोई चीज है। बना के उसके आगे परोस दिए। संत फकीर सिर्फ शरीर चलाने के लिए खाते हैं, उनके अंदर तो अमृत बरसता है, खाने का स्वाद नहीं लेते वो। उसने सारे खाने मिला लिए, मिला के दलिया सा बना लिया। जब मुंह में ग्राही डाली और उधर से घंटे की आवाज आई। पांडव खुश हो रहे कि हमारा यज्ञ संपूर्ण हो रहा है। दूसरी ग्राही डाली, फिर घंटे की आवाज आई। उधर द्रौपदी कहती रहे तो नीच का नीच, अलग अलग खाता तो इसको पता चलता, सारा ही मिला लिया। इतना कहना था, जाने जान था वो खड़ा हो गया, बस इतना ही खाऊंगा। पांडव सोचते 7 बार तो नहीं आई घंटे की आवाज। कृष्ण भगवान से पूछा, वो कहने लगा द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कोई मैल आ गई, उसने उगन उठा लिया, मान गई वो। फिर बड़ी मेहनत करके उसको दोबारा बिठाया। जब उसने खाना खाया तो 7 बार घंटे की आवाज आई।
अब वो तो एक चेला था पूरे संत का, आज कितने चेले बैठे हैं पूरे संत के, कितने जग हो गए भी बताओ, जग हो गए ना। तो साथ संगत में जो लगता है वाकई में जग, मगर इसका अपने को पता नहीं है। आधी रोटी राजे ने दी थी फकीर को, उसके बदले में उसको राज मिला। दी किसको? पूरे संत को दी। वैसे कितनों कोई खुआ हो जाए, ये फिरते हैं संत, ये नहीं। संत तो कोई कोई है, वो तो भाव का भूखा है, वैसे भूखा नहीं है वो। इसलिए साथ संगत में जो लगता लेखे में वो ही है, मगर हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो टाइम जब निकल जाता है फिर पछताते हैं, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। तो हाँ बोलो, प्रसाद ला के रख लो भाई, क्यों गर्मी में बैठी है संगत। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरे ही आसरा। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों में वचन कह लो, वो नाम कह लो। बाबा जी पढ़ाया करते, महाराज सावन सिंह ने लिखा है, कोई बीबी पहाड़ों में संत रहता था, उसको दूध देने के लिए रोज जाती थी, लोटा भर के दे के आया करे। एक दिन कहने लगी, संत जी कल मैं आ नहीं सकूंगी। कहने लगा क्यों? कि बारिशों का जोर है और पुल तोड़ देंगे तो नदी पार कैसे करूंगी। उसने एक मंत्र दे दिया उसको, भाई ये पढ़ के पानी पर ऐसे चलेगी जैसे धरती पर चलती है। अब वो लोटा भरे दूध का, मंत्र पढ़ के अपना पानी पर चले। वो कोई पुजारी रहता था, उसने कहा ये पानी पर चलती है, उसे पूछा क्या है, उसने बताया ये जपती हूँ। अब उसको ये तो पता नहीं था वचन तो इसको ही है। उसने कहा ये तो बड़ी काम की चीज मिल गई, उसने लिख लिया। वो चेलों को कहने लगा दिखाऊं मेरे में कितनी शक्ति है। कहाँ क्या हो नहर पर। अब वो नदी के किनारे ले गया, मगर डर लगे कितने डूब ही ना जाऊं मैं, क्योंकि विश्वास तो है नहीं। उसको तो विश्वास था, रस्से बंधवा लिए अपने, अगर मैं डूबन लगूं तो खींच लेना मेरे को। अब वो मंत्र पढ़ता है, जब पानी में दाखिल होया डूबन लगा के खींचो खींचो जल्दी। तो बचनों में तो राज उसका था। तो जिसको संत बचन कर दे, मगर बचन की कदर भी किसी किसी को होती है। हाँ जी। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी हो सकता नहीं। दीप जले अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सत्य गुरु ना संभाले, ऐसा कभी हो सकता नहीं। ठोकर लगे सत्य गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ रे, वो अंग संग तेरे साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण संपीड़ितों में जो धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु पूरी पूर्ण संपीड़ित हूँ जो धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। सत्संग की रेखा हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। सतगुरु डॉक्टर नो दे।